हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए वीडियो को लाइक और कमेंट में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें। फ्रेंड्स, आज की वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। आज की वीडियो में हम जानेंगे, अगर आपको भी बार बार यूरिन आता है, बार बार आपको पेशाब करने जाना पड़ता है, या फिर आपको दिन में 2 से 3 बार पॉटी करने के लिए जाना पड़ता है, या फिर आप जैसे ही खाते हैं उसके कुछ ही समय बाद आपको पॉटी के लिए जाना पड़ता है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। अगर आप ये जानना चाहती हैं, अगर आप प्रेगनेंसी की प्लानिंग कर रही हैं, तो ये सबसे बड़ा संकेत माना जाता है कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं। इससे आप कंफर्म पता कर सकते हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं, वो हम इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। तो चलिए जानते हैं डिटेल में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, और वीडियो अगर हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दें। आइए जानते हैं डिटेल में। दोस्तों, जैसे ही आप प्रेग्नेंट होती हैं, जैसे ही आपके गर्भ में इम्प्लांटेशन होता है, आपके गर्भ में जाकर बच्चा चिपकता है, तो जब गर्भ में बच्चा चिपकता है या फिर चिपकने वाला होता है, वहाँ से ही आपकी हार्मोन में चेंजेस होना शुरू हो जाती हैं। आपकी पूरी बॉडी, इंटरनल जो आपका बॉडी का वर्क है वो बहुत ज़्यादा होने लगता है। आप जितना सोच भी नहीं सकती उतना होने लगता है, क्योंकि एक आपकी बॉडी में बच्चा बढ़ने वाला है, एक शरीर आपके अंदर जो है जन्म लेने वाला है, उसके लिए आपकी पूरी बॉडी काम पे लग जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन तेज़ हो जाता है। जो आप खाना खा रहे हैं उसका आधा जो पोर्शन है वो आपके बच्चे के विकास के लिए जा रहा होता है। आपकी किडनी पहले से ज़्यादा एक्टिव हो जाती है। तो ये सब काम अंदर चल रहा होता है। और हार्मोन में चेंजेस होने के कारण क्या होता है, जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है, जिसके कारण आपको बार बार यूरिन आने लगता है। आप कुछ महिलाएं तो 10-15 मिनट में ही यूरिन करने चली जाती हैं, थोड़ा सा पानी पीती हैं और बहुत ज़्यादा यूरिन उनको आने लगता है। कुछ महिलाएं 1 से 2 घंटे बाद यूरिन करने जा रही हैं, पानी भी नहीं पी रही हैं, तो भी उन्हें बार बार यूरिन करने जाना पड़ रहा है, बार बार पेशाब उनको आ रहा है। तो कुछ महिलाओं को जो है ऐसी जो कंडीशन होती है वो प्रेगनेंसी के सेकेंड ट्राइमेस्टर या फिर थर्ड ट्राइमेस्टर में होती है, और कुछ को शुरुआती समय से ही होना शुरू हो जाती है। क्योंकि क्या होता है, जब आपके हार्मोन में चेंजेस होते हैं, क्योंकि आप जब प्रेग्नेंट होते हैं तो हार्मोन में चेंजेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, जिसके कारण क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन भी इंक्रीज़ हो जाता है। खास करके यूट्रस की तरफ ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज़ होने के कारण क्या होता है, वहाँ पर आपको बार बार यूरिन आने लगता है जैसे ही पानी पीती हैं, क्योंकि आपकी किडनी पहले से ज़्यादा एक्टिव हो गई है। प्रेग्नेंट होते ही किडनी पहले से ज़्यादा एक्टिव हो जाती है, तो वो बहुत तेज़ी से काम करने लगती है। यहाँ से आप पानी पिएंगे, वहाँ से आपको यूरिन आना स्टार्ट हो जाएगा। चाहे आप कम पानी पी रही हैं तो भी आपको यूरिन ज़्यादा आने लगेगा, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। तो आप हर 10 से 15 या फिर 15 से 20 मिनट या फिर 1 से 2 घंटे बाद आप बार बार यूरिन करने जा रही हैं, तो ये प्रेग्नेंट होने का खास सिम्टम होता है। और अर्ली मॉर्निंग में जब आप उठती हैं तो यूरिन का कलर आपको येलो देखने को मिलता है, पीले रंग का, लाइट येलो कलर का आपको यूरिन देखने को पड़ता है। माइल्ड सी इसमें से आपको स्मेल भी आती है। तो ये प्रेग्नेंट होने का खास लक्षण होता है, क्योंकि शुरुआती समय में आपके अंदर बहुत से हार्मोन में चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से आपको बार बार यूरिन आने की समस्याएं जो हैं हो जाती हैं। देखिए, ऐसे तो ये ऑल ट्राइमेस्टर, जो आपके प्रेगनेंसी का फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, सेकंड ट्राइमेस्टर है, थर्ड ट्राइमेस्टर है, उसमें होता है। लेकिन जो तीसरी तिमाही होती है उसमें तो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि जब बेबी का हेड डाउन हो जाता है, हेड डाउन पोजीशन में आ जाता है, तो हेड डाउन नाभि की नीचे वाले एरिया में होता है। तो वहाँ पर क्या होता है कि बच्चे का जो सर है उसका जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर प्राइवेट पार्ट पर पड़ता है, जिससे आपको बहुत अधिक यूरिन आने की समस्याएं हो जाती हैं। एक तो लास्ट तिमाही में, एक तो शुरुआती समय में। जब फर्स्ट ट्राइमेस्टर चलने वाला होता है, शुरुआती समय होता है, तब भी आपको ये दिक्कत आती है, क्योंकि अभी आपकी बॉडी एडजस्ट हो रही है, तो उसको एडजस्ट होने में टाइम लगता है, जिसकी वजह से आपको जो खाने का आधा पोर्शन है वो बच्चे की तरफ जा रहा है, और जिससे क्या हो रहा है कि आपको पानी, आपका खाना जो है बच्चे की तरफ जा रहा है। तो आपको बार बार प्यास लगती है, बार बार भूख लगती है, तो बार बार आपको प्यास लगेगी, आप बार बार पानी पिएंगे, और जिसकी वजह से आपको बार बार यूरिन करने जाना पड़ेगा। ये भी एक मेन कारण है। तो प्रेगनेंसी में बार बार यूरिन आना शुरुआती समय में, इसके 3 कारण होते हैं। एक, ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होना, दूसरा किडनी एक्टिव होना, तो तीसरा कि आप इस समय काफ़ी ज़्यादा पानी पी रही हैं। आपको पता नहीं है आप प्रेग्नेंट हैं, लेकिन आपकी बॉडी इस समय बहुत ज़्यादा आपको जो है प्यास लग रही है, आपकी बॉडी पानी मांग रही है और आप पी रहे हैं, जिसकी वजह से आपको बार बार यूरिन आने लगता है। तो ये प्रेग्नेंट होने का खास सिम्टम है। अब जो दूसरा सिम्टम है, बार बार पॉटी आना। जी हाँ फ्रेंड्स, ये भी प्रेग्नेंट होने का खास सिम्टम है। बहुत सी महिलाओं को इसके बारे में नहीं पता होता। जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मुझे भी नहीं पता था। बाद में मैंने
से रिलेटेड जब सर्च किया और मुझे पता लगा कि इस पर रिसर्च हुई है और मैक्सिमम महिलाओं को ये सिम्टम ज़रूर फील होता है। तो ये मुझे दोनों ही प्रेगनेंसी में फील हुआ था, तो तभी मुझे लगा कि ये सिम्टम आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, जब भी कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो 2 हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बॉडी में इंक्रीज होते हैं। खास करके जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वो आपके डाइजेशन सिस्टम को बहुत ज़्यादा जो है उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है। डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो स्लो डाउन हो जाता है। इसी की वजह से आपको, कुछ महिलाओं को वॉमिटिंग होती है। इसी की वजह से आपको पेट में गैस, प्रेग्नेंट होने पर पेट फूला फूला सा रहने लगना, जब खाना खा रही हैं वो या तो पचता नहीं है या फिर उसमें थोड़ी रुकावट आ जाती है, या फिर उसका जो प्रोसेस है वो थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है, ठीक है, या फिर उसका जो प्रोसेस है वो फास्ट भी हो सकता है। कोई ना कोई प्रॉब्लम अंदर पेट में, उसके डाइजेशन के प्रोसेस में प्रॉब्लम आती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपको खाना अच्छे से पचता नहीं है, आपका पेट खराब हो जाता है, आपको बार बार लूज मोशन आने लगते हैं, बार बार पोटी आने लगती है। तो ये सब सिम्टम्स अगर आपको फील हो रहे हैं कि आप कुछ भी खा रहे हैं, आपको बार बार पोटी करने के लिए जाना पड़ रहा है, तो मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे पता नहीं था कि मैं प्रेग्नेंट हूं, क्योंकि मुझे कोई और सिम्टम दिखा नहीं। मुझे सिम्टम शुरुआत में ये दिखा कि मुझे बार बार पोटी आ रही है, बार बार पोटी करने के लिए जा रही हूँ। तो मैंने बहुत सारी मेडिसिन भी ली, तो भी मुझे उसका जो है सोल्यूशन नहीं हो पा रहा है, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रही है। तो बार बार पोटी आ रही है, समझ नहीं पा रही हूँ कि क्या प्रॉब्लम है। उसके बाद थोड़े दिनों के बाद जब मुझे वॉमिटिंग होती है तो फिर मुझे थोड़ा डाउट होता है कि कहीं मैं प्रेग्नेंट तो नहीं हूँ। तो फिर मैं प्रेगनेंसी टेस्ट करती हूँ। अभी मेरे पीरियड के सिर्फ 2-3 दिन ही ऊपर हुए थे, तो मैं प्रेगनेंसी टेस्ट किया तो प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया। उसके बाद जब मैंने रिसर्च की तो मुझे पता लगा कि बार बार पोटी आना या फिर पेट खराब होना, पेट फूला फूला सा लगना, पेट में गैस की प्रॉब्लम होनी, ये सब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से होता है। क्योंकि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन आपके डाइजेशन सिस्टम को जो है वो स्लो डाउन कर देता है। डाइजेशन का जो प्रोसेस आपकी बॉडी में हो रहा है उसको स्लो डाउन कर देता है। इसी की वजह से क्या होता है, आपको वॉमिटिंग आती है, आपको बार बार पोटी आती है, बार बार आपको लूज मोशन लगते हैं, या फिर कब्ज की शिकायत भी हो सकती है। इसलिए अगर आपको बार बार यूरिन आ रहा है या फिर बार बार पोटी आ रही है तो आप समझ जाएं कि आप 100% प्रेग्नेंट हैं। लेकिन फिर भी आप थोड़ा वेट कर लें। अगर आपके पीरियड मिस हो जाते हैं तो आप बिल्कुल क्लियर हो जाएं कि आप प्रेग्नेंट हैं, और फिर आप अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करें। अगर आपके पीरियड्स रेगुलर हैं तो आप पीरियड मिस होने के ठीक 2 से 3 दिन बाद भी प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको प्रेगनेंसी के सिम्टम कम से कम 2 से 4 अगर आपको सिम्टम फील हो रहे हैं तो आप पीरियड मिस होते ही प्रेगनेंसी टेस्ट कर लें। अगर आपके पीरियड जो है इरेगुलर हैं, यानी कभी 5 दिन बाद आ रहे हैं, कभी 10 दिन बाद आ रहे हैं, ऊपर दिन हो जाते हैं, तो फिर आप थोड़ा वेट कर लें। पीरियड मिस होने के बाद कम से कम 8 से 15 दिन का वेट करें, तो फिर आप प्रेगनेंसी टेस्ट करें। तो दोस्तों, बस इस वीडियो में इतना ही। फिर मैं मिलती हूँ आपको एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना खास ख्याल रखिए। थैंक यू गाइज।